ये पूरा सरासरी यूपी के लड़कों और यूपी में सरकार बनाने की कवायद। अब देंगे तब देंगे, ये हो गया जो गांव घर में एक कहावत है, गोला बरद का आंर लटका हुआ है, अब गिरेगा तब गिरेगा, लेकिन गिर नहीं रहा है, कब गिरेगा इसका भी गारंटी नहीं है। इसलिए टीआरई 4 वाले स्टूडेंट के साथ धोखा हो रहा है और डोमिसाइल देख करके ये झुंझुना थमाया गया है। शिक्षा मंत्री का हिंदुस्तान अखबार में छपा है तबादले में यूपी के शिक्षकों से नहीं होगा भेदभाव। शिक्षा मंत्री बताएंगे कि आप किस राज्य के शिक्षा मंत्री, और यूपी जीआईसी वाला ही सिलेबस, देखिए आप सर्च भी मार रहे थे अपने जीआईसी वाला ही सिलेबस क्यों रखा गया टीआरई 4 में, इसकी जानकारी दी। जब परीक्षा नजदीक आ गई, फल पक के जब गिरना है, तब ये बोलते हैं कि हम पीटी मेंस लेंगे, रिटर्न लेंगे। आप क्लियर करिए क्या करिएगा। 2 में गणित की जिस दिन परीक्षा थी, 2.5 घंटा परीक्षा किसके लिए बढ़ाया गया, ये बीपीएससी चेयरमैन बताए कभी? नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी मेरी मौजूदगी पटना के कलौज में है और यहाँ के छात्र बीपीएससी टीआरई पीटी मेंस को लेकर के क्या सोचते हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ। सर पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। इधर जो सर पीटी मेंस हो रहा है, जो गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्री पीटी मेंस लाए हैं, इनके लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है सर? देखिए सर, ये बिहार के छात्रों के साथ सरासर धोखा हो रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि पीटी मेंस नहीं लीजिए, लेकिन अभी ही क्यों? सरकार की मंशा क्या है? पिछले 2 साल से आप क्यों नहीं बोले कि हम पीटी मेंस लेते? लड़के उस हिसाब से प्रिपरेशन करते। लड़के ये चीज गौर नहीं कर पा रहे हैं कि टीआरई 1 से पहले बिहार में परीक्षा नहीं होती थी। तो जब बिहार में परीक्षा नहीं हो रही थी, तो यहाँ के छात्र जो है मार्क्स बेसिस पे अपना उस हिसाब से प्रिपेयर थे। उस समय यूपी सुपर टेट के प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ सिलेबस डाला गया और बिहार के छात्रों को सिलेबस नहीं बताया। बहुत से छात्र इस कारण से सफर कर गए, उसको समझ में नहीं आया कि पढ़ना क्या है। अच्छा, यही कारण था क्या कि टीआरई 1 टीआरई 2 में अधिकतर छात्र बाहर के यूपी के सिलेक्ट हो गए? क्या बाहरी 70% पेपर में खुद निकला और शिक्षा मंत्री खुद माने थे कि 70 से अधिक परसेंट बाहरी लोग आए हुए हैं। ना तो आरक्षण के मानकों का सही से प्रयोग किया गया है, पालन किया गया है, ना यहाँ सिलेबस बताया गया है, और यहाँ के छात्रों के साथ छल किया गया। दूसरी बात, जैसे शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमको बेस्ट से बेस्ट टीचर चाहिए, तो शिक्षा मंत्री ये खुल कर बोलेंगे कि टीआरई 1, 2, 3 में अच्छे शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। वो जिम्मेदारी लें कि बिहार के छात्रों को, स्कूली छात्रों पे बुरे शिक्षकों को थोपा गया। आपका साफ साफ कहना है कि अगर इस बार पीटी मेंस ले तो लीजिए, आप अच्छे टीचर लाइए, लेकिन इससे पहले आप स्वीकार भी कीजिए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो लाखों के संख्या में हुआ है, उसमें अच्छे टीचर नहीं। आप क्यों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? दूसरी बात, अभी जो प्रोफेसर की बहाली हुई है, उसमें मैक्सिमम सीट यूपी के लोग ले गए, क्योंकि मैक्सिमम सीट यूपी के लोग ले गए, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो इंटरव्यू कमेटी थी उसमें यूपी से ज्यादा एक्सपर्ट को बैठाया गया था, जो बिहार के छात्रों को हटा दिया। अभी हम आपको एक चीज दिखाते हैं, खुद यूट्यूब पे देख रहे थे, ये देखिए, ये सर यूपी टीचर वैकेंसी जीआईसी लेक्चरर ये सब का है। हम इसका अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या इसका अभी पीटी मेंस निकला है, बिहार के विद्यार्थी उसके लिए प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन यूपी में यही जीआईसी की सेम सिलेबस, वही सिलेबस उठाकर टीआरई 4 में डाला जा रहा है ताकि वहां के छात्रों को सुविधा हो। आपको एक हम न्यूज कटिंग दिखा रहे हैं, आप मेरे मोबाइल पे देखिए एक छात्र का मोबाइल देखिए कैसा है, देखिए छात्र किस तरह में तैयारी करते हैं, देखिए इनका मोबाइल। अब देखिए, इसमें शिक्षा मंत्री का हिंदुस्तान अखबार में छपा है तबादले में यूपी के शिक्षकों से नहीं होगा भेदभाव। शिक्षा मंत्री बताएंगे कि आप किस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, किसके वोट से आप शिक्षा मंत्री बन रहे हैं, किसके लिए आप सरकार में बैठे हैं, मतलब और किस छात्रों के लिए टीआरई 2 में गणित की जिस दिन परीक्षा थी, 2.5 घंटा परीक्षा किसके लिए बढ़ाया गया, ये बीपीएससी चेयरमैन बताए कभी? कौन सा ऐसा वीआईपी छात्र था जो परीक्षा हॉल तक नहीं पहुंच पाया? अच्छा सर, कहीं आपका ये कहना तो नहीं, अभी यूपी में चुनाव है और वहां भी भाजपा की सरकार है, कहीं फिर से तो वहां माइलेज देने के प्रयास तो नहीं हो रही है? ये पूरा
सरासरी यूपी के लड़कों और यूपी में सरकार बनाने की कवायद है। ये बिहार के लिए वैकेंसी ही नहीं आ रही ये है। जिस तरह से पीटी मेंस लिया जा रहा है इसमें तो फिर बिहारी छात्र फिसल जाएंगे। बिल्कुल वो लोग फिसल तैयार जाएंगे। नहीं है। 2 साल से ये 10 दिन में देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, और जब परीक्षा नजदीक आ गई, फल पक के जब गिरना है, तब ये बोलते हैं कि हम पीटी मेंस लेंगे, रिटर्न लेंगे। आप क्लियर करिए क्या करिएगा। और यूपी जीआईसी वाला ही सिलेबस, देखिए आप सर्च भी मार रहे थे यूपी अपने लैपटॉप जीआईसी वाला ही सिलेबस क्यों रखा गया TRE-4 में, इसकी जानकारी दीजिए। दूसरा, आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आप यूपी के छात्रों के लिए इतना संवेदनशील क्यों है? और तीसरा, हम बार बार पूछते हैं बिहार के बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन से कि आखिर TRE-2 के एग्जाम में वो कौन से छात्र थे जो एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंचे, और 2.5 घंटा का परीक्षा 2.5 घंटा का परीक्षा 2 घंटा में क्यों लिया गया? शुरुआत से ही यूपी के विद्यार्थी को सरकार माइलेज देने के प्रयास जी, कर जी, रही है। उसके लिए ये बैटिंग उन लोगों के लिए हो रहा है। यूपी में 10 साल से बहाली नहीं आई है और सारे यूपी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि छात्रों को लोकल मातृभाषा में, गांव के बच्चों को, जबकि यहाँ का भोजपुरी और मैथिली आना चाहिए। और यहाँ वो का उन लोगों को आता नहीं है, वो लोग खड़ी हिंदी बोलते हैं। कोई नहीं पढ़ा पा रहा है यहाँ के बच्चों को, दूरी के कारण। इसीलिए तो इतना सरकारी स्कूल बंद हो रही है क्या? जी, इसी के लिए बंद हो रही है। बच्चे पलायन कर रहे हैं सरकारी स्कूलों से, और जितने भी बाहर के राज्यों के शिक्षक हैं, उनका एक ही मनसा रहता है कि कब छुट्टी हो और घर की ओर प्रस्थान करें। ये सरासर नाइंसाफी है। बिहार के क्या शिक्षक चाहते हैं? आपका छात्र नेता 18 तारीख से और पूरा अनशन बुलाए हैं, क्या मांगे, क्या विद्यार्थी से डिमांड करते हैं? विद्यार्थी सब घर में सोया हुआ है। हम छात्र से, छात्राओं से, लड़का केवल ग्रुप में क्यों खेलते रहते हैं कि हम साथ हैं? लड़कों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के साथ साथ हमारे अभिभावकों को भी सड़क पे आना होगा। उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। जिस सरकार को हम और हमारे गार्जियन मिलकर चुने हैं, वही हमारे भविष्य के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं। भविष्य बर्बाद। अभिभावक से भी आप आग्रह करते हैं? हाँ, हम अभिभावक को भी आग्रह करते हैं, सड़कों पे आइए। क्रांति होना चाहिए, जंतर मंतर। बिल्कुल क्रांति होना चाहिए। अगर 5 लाख स्टूडेंट सड़क पे आता है तो 20 लाख गार्जियन भी सड़क पे आइए, तब सरकार हिल जाएगी। मेरे साथ और छात्र नेता, क्या नाम है सर आपका? मेरा आशुतोष नाम हुआ। क्या कहना है? आप पटना के लॉज में देखिए तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना आपको पीटी मेंस को लेकर के? बताइए, छात्र पूरा टेंशन में है, आक्रोशित है। देखिए, TRE-4 जो दिया जा रहा है ना, एक तो अभी दे नहीं रहा है, वैसे गप दे रहा है शिक्षा मंत्री जो अब देंगे तब देंगे। ये हो गया जो गांव घर में एक कहावत है, गोला बरद का आंर लटका हुआ है, अब गिरेगा तब गिरेगा, लेकिन गिर नहीं रहा है। कब गिरेगा इसका भी गारंटी नहीं है। इसलिए TRE-4 वाले स्टूडेंट के साथ धोखा हो रहा है और डोमिसाइल दे करके ये झुंझुना थमाया गया है। इसलिए जब डोमिसाइल आया तो आप सीट ही नहीं दे रहे हैं। इससे पहले एक 2 स्टेट हो गया, फिर भी अगला स्टेट दे दिया। बताइए, 15 लाख स्टूडेंट हो चुका है TRE-4 में अभी तक, 6 लाख और स्टेट होने वाला है, जिसमें कि 6 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ पास करेंगे। तो लगभग 20 लाख प्लस स्टूडेंट बैठने जा रहे हैं। आप सीट क्या दे रहे हैं? 32,000 सीट। इसमें क्या होगा? तो बिहार के साथ तो धोखा ही हो रहा है ना। एक तो जब जो डोमिसाइल की बात आया, जब ने आप लागू करने के लिए चले तो सीटें को घटा दिए, तो जब सीट ही नहीं रहेगा तो जॉब कहाँ से मिलेगा? 20 लाख स्टूडेंट में नौकरी तो होना है 32,000 को ही ना, भले ही कितनों पढ़ने में तेज हो। बाकी अभी तक जितना बहाली आया, 1 लाख आया, 1.5 लाख आया, 80,000 आया, कभी भी पूरा सीट नहीं भरा है। और इसकी क्या गारंटी है कि 32,000 में 32,000 सीट भर ही जाएगा? जी। यानी कि वो घुमा फिरा कर 20,000 ही बहाली आ रही है। क्योंकि कई में रोस्टर गलत देकर के एससी को 600 सीट दिया, उतना एससी तो पास भी नहीं है, वो स्टेट पास भी नहीं है, एससी 600। ये जो सामान्य प्रशासन है उसको देखना है कि किसमें कितना होगा। हमारा इतना है कहना कि जैसे 1 लाख बहाली आई थी तो 70-72 हजार से ज्यादा बहाल नहीं हुआ, 80,000 आई तो 50,000 से ज्यादा बहाल नहीं हुआ। तो जब 32,000 आ रही है तो इसमें भी 20,000 बहाल होगा। तो आप 15 लाख 20 लाख कैंडिडेट को 20,000 सीट के लिए बैठा रहे हैं। उस पर भी अब सिलेबस जो है किसी खास
राज्य के छात्रों को सहयोग देने के लिए ला रहे हैं। अभी भी पीटी मेंस अगर ला दिया सर, तो अभी भी इनको शुरुआत से ही पहले पीटी मेंस का सिलेबस जारी हाँ, करना चाहिए। अभी ये लास्ट टाइम जब एग्जाम बचेगा ना सर, तभी पीटी मेंस का सिलेबस ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत से शिक्षक अभी प्रोबेशन पीरियड में ही है, टीआरई 3 वाले ले लीजिए, उनका भी मेंस फिल्टर होकर आ जाएगा ना। कितने पता चलेगा कि 90% 99% तो ऐसी ही है फिर। तो फिर सरकार उसकी जवाबदेही ले कि वो अच्छे शिक्षक नहीं बहाल कर पाए हैं। देखिए, ये थे हमारे छात्र, पटना में तैयारी कर रहे हैं वर्षों से, छात्र टीआरई को लेकर करके काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी असमंजस में है, और इनका साफ साफ कहना ये बहाली बिहारियों के लिए नहीं, ये बिहारी सीधे बिहार से बाहर के लिए है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ऑलरेडी पीटी मेंस का सिलेबस है, वो लोग प्रिपेयर हैं, वो लोग सीधे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।